हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे, ऐसी वंदना करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके पास जाकर आदर सहित उससे पूछने लगे, हे विप्रे, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूम रहा है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे विस्तार से कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, मेरी यदि आप इसके उपाय जानते हैं तो आप कृपा कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतला दिया और बूढ़े ब्राह्मण ने रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा। और ऐसा कहने पर, निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुखों का नाश होता है। इस तरह नारद जी से नारायण ने कहा, यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब तुमसे क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। हमें विस्तार से बतलाइए, इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस तरह से इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चले गए। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। और आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है। इस व्रत से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकारी लकड़हारे ने लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद लेके खाने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने ही मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूँगा। और यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से लकड़ियाँ अपने सिर पर रख कर ले गया। जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे सुंदर नगर में वह चला गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। फिर वह बूढ़ा आदमी बाजार में गया, पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा वहां से अपने घर पर लाया और उसका विधि पूर्वक प्रसाद बनाया, श्री सत्यनारायण भगवान को भोग लगाया। और इसी प्रकार से फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। इस प्रकार से व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र और युक्त से भरपूर संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।